हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम आपसे डे 5 तप से महापुराण कथा जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बताएंगे कि पंडित जी ने आज क्या क्या उपाय बताए हैं, क्या क्या बातें बताई हैं, हमें कैसे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। आज मैनपुरी उत्तर प्रदेश की कथा में एक पत्र आया दोस्तों, जिसमें जिसमें एक औरत को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था। दोस्तों, 4th स्टेज का कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जिसमें व्यक्ति को आराम लगना नामुमकिन होता है। डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि अब इसको बचा पाना मुश्किल है, और उस औरत को भी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये लड़की बच नहीं सकती है, इसको आप घर पे ले जाइए। उसकी माँ घबरा गई, लेकिन वो भी क्या कर सकती है। उसने बहुत इलाज कराया, बहुत ट्रीटमेंट कराया, इतना ट्रीटमेंट करवाया कि ऑपरेशन भी करवाने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं था। तो दोस्तों, उसके पास, उसकी माँ के पास एक फ़ोन आता है जिसमें वह शिव महापुराण के बारे में बताता है कोई, और वह पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी लड़की को आराम लगना शुरू हो जाता है। उसकी लड़की का 4th स्टेज का कैंसर भी जो है वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, शिव समूह पर यदि आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बताए गए उपायों को करते हैं, कभी देर लगती है, कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन बाबा सुनते ज़रूर हैं। यदि आप विश्वास से यह उपाय करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें, कोई भी मनोकामना हो, पूर्ण ज़रूर होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि पंडित जी ने और क्या क्या बताया है। आज पंडित जी ने बताया कि नारी जो है वो कहाँ कहाँ पवित्र मानी जाती है, जहाँ उसको अपवित्रता नहीं माना जाता। पहला स्थान दर्शकों, पंडित जी ने बताया जब नारी के छोटा सा बच्चा हो, वह अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, बच्चा उसका गंदगी कर देता है, पेशाब कर देता है, लैट्रिन कर लेता है, तो उसको बार बार स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्त्री जो है पवित्र मानी जाती है, उसमें उसकी पवित्रता भंग नहीं होती है। आपने सुना होगा कि जो माताएं होती हैं, सास होती हैं, वो कहती हैं कि बच्चा छोटा है, बार बार नहाने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे ने गंदगी कर दी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूजा पाठ कर सकते हो। दूसरे नंबर पर, यदि आपके पति की तबीयत खराब है तो यदि आप पति की सेवा कर रही हैं, उसको नहला रही हैं, आप उसकी गंदगी साफ़ कर रही हैं, वो पॉटी कर लेता है, या उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो आप एक बार नहा लेती हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाती हैं, उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाती हैं, और बार बार नहा नहीं पाती हैं, तो भी आपको पवित्र ही माना गया है। यदि पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, उसमें उसको पवित्र ही माना गया है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर गुरुजी ने बताया कि यदि आपके सास ससुर बूढ़े हैं, बीमार हैं, और आप उनकी सेवा करते समय वह गंदगी कर देते हैं, पेशाब कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, आप तो जानते हो कि बूढ़ा और बच्चा एक समान ही होता है, बूढ़े और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे बच्चा गंदगी कर देता है, ऐसे ही बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको भी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, जिसके चलते वह उठ बैठ नहीं पाते हैं। उनको नहलाना, उनको साफ़ सफाई करना, उनकी गंदगी साफ करना, तो ऐसी जगह पर भी नारी को पवित्र माना गया है। दोस्तों, इसमें आपको बार बार स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नारी जो है इन 3 जगहों पर बिल्कुल पवित्र मानी गई है। यह शिव समूह द्वारा दिया गया माता द्रौपदी को वरदान है। आज पंडित जी ने गुड़ और चने के महत्व के बारे में बताया है। पंडित जी बताते हैं कि जो हम लोग सुहागिन करते हैं, उसमें जो हम गुड़ और चने का दान करते हैं, गुड़ और चना देते हैं, वो क्यों देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि जो गुड़ होता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, थोड़ा बहुत खार आ जाता है, लेकिन उसमें कोई गुड़ में मिलावट नहीं होती है, चने में कोई मिलावट नहीं होती है। गुड़ और चना सुहाग इसलिए दान किया जाता है, इससे हमारे घर में संतान बनी रहे, और जीवन में मुसीबत आए तो
गुड़ के जैसे हमारे जीवन में मिठास बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, गुड़ का दान करने से हमारे जीवन में मिठास बनी। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज पंडित जी ने, जैसा कि आपने यूट्यूब के जो मेरा पेज है उसमें आपने देखा ही होगा कि उसमें बाँस की डलिया और जो है सिंदूरे का महत्व बताया गया है। पंडित जी ने बताया है, आज की कथा में पंडित जी बताते हैं कि जो बाँस की डलिया होती है वो 2 जगह पर दी जाती है। पहली जो है वो सुहागलों में दी जाती है। आजकल की जो माताएं बहनें होती हैं प्लास्टिक की डलिया में काजल, बिंदी, चुनरी और भी बहुत सी चीज़ें देती हैं, लेकिन उन्हें यह दान जो है वो प्लास्टिक की डलिया की जगह लकड़ी की यानी कि बाँस की डलिया में करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जब आपकी बेटी का विवाह हो रहा हो तो पहली बार जो आप डलिया देते हैं वह ना प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, वह डलिया जो है बाँस की होनी चाहिए। बाँस की डलिया में दान करने से वंश की वृद्धि होती है, हमारा सुहाग भी अखंड रहता है। आज की कथा में पंडित जी बताते हैं कि जो औरतें अपने कमरे में सिंदूरदानी रखती हैं, अपना जो उनका बेडरूम होता है उसमें उन्हें जो सिंदूरदानी यूज करनी चाहिए, सिंदूरदानी इस्तेमाल करनी चाहिए, वह प्लास्टिक की, एल्युमिनियम की या किसी और धातु की नहीं होनी चाहिए। वह यदि लकड़ी की हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इसमें पंचदेव का वास होता है। जो लकड़ी की सिंदूरदानी होती है उसमें 5 देवताओं का वास होता है, उसमें पंचदेव विराजमान होते हैं। पहले जो हैं विष्णु जी, गणेश जी, माता दुर्गा, सूर्यदेव और स्वयं भगवान शिव शंभु विराजमान होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि जो लकड़ी की सिंदूरदानी होती है, लकड़ी की सिंदूरा होता है, उसमें ये 5 देवता विराजमान होते हैं और जब इस लकड़ी के डिब्बी में हमारा सिंदूर रखा रहता है, पड़ा रहता है, तो जब भी हम मांग भरते हैं, जब भी नारियां अपनी मांग भरती हैं तो उन्हें इन 5 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नारी का सौभाग्य अखंड होते चले जाता है। चलिए दोस्तों, चलिए दर्शकों, आज हम आपसे सोमवार की अष्टमी के उपाय के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आप लोग सोमवार की अष्टमी के उपाय के बारे में जानते ही हैं, लेकिन इस अधिक मास में जो सावन में पड़ रहा है उसमें पंडित जी ने एक नया सोमवार की अष्टमी का उपाय बताया है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है या बहुत समय से रुकावट आ रही है, पंडित जी ने बताया है 3 पत्ती वाली एक बेलपत्री आपको लेनी है। उसमें बीच की पत्ती में आपको कंकु या लाल चंदन लगाना है और 2 बेलपत्री में पीला चंदन लगाकर उसमें एक चावल का दाना लगाकर बीच वाली पत्री में आपको चावल का दाना लगाना है और जो बकाया 2 पत्तियां हैं उसमें आपको 3-3 अक्षत के दाने लगाने हैं और यह आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देना है। यहाँ दोस्तों, ये बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पे लगानी है और बेलपत्री की डंडी का मुख जो है वो आप अपना नाम स्मरण करते हुए जहाँ से पानी बहते हुए जाता है वहाँ लगाना है। इसके बाद आपको अपने हाथ का स्पर्श करते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है उसके विवाह में कोई रुकावट नहीं आती। भगवान उसका, भोलेनाथ उसका जल्दी ही पुकार सुनते हैं, उसके विवाह जल्दी होता है। यह उपाय करते हुए आपको बेलपत्री पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपना हाथ का स्पर्श करते हुए करना है। इसके बाद चलिए दोस्तों, आप बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।